हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज आवर फ्लिप फ्लॉप सर्किट। ठीक है, बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑन एसआर फ्लिप फ्लॉप सर्किट एंड इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस जेके फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये सारे चीज भी मैं डिस्कस करूंगा इन द अपकमिंग वीडियोस। तो आज बेसिक चीज डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप सर्किट। तो सर्किट कुछ इस टाइप का देखने में होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए, हम ये जो सर्किट है मैं इसको ही डिटेल एनालिसिस करूंगा। ये है नॉर गेट से बना हुआ फ्लिप फ्लॉप, नॉर गेट से देख सकते हैं, ये नॉर गेट है। और ये है नैंड गेट से बना हुआ फ्लिप फ्लॉप। तो मैं नैंड गेट से बना हुआ फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर रहा हूँ। सिमिलरली आप इसको भी लेकर चल सकते हैं। तो मैं स्टैंडर्डली ये इससे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम नैंड गेट के पहले जो ट्रूथ टेबल है वो लिखते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 1, क्योंकि y क्या है? नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है? a और b, इसका कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो आप समझ सकते हैं ये ऐसा होगा 1 और 7। तो ये इस चीज से आप एक चीज को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी हमारा जीरो होगा, कोई भी एक इनपुट अगर जीरो है, यहाँ पे दोनों ही इनपुट जीरो, यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो, तो इनमें से ये दोनों में से कोई भी अगर जीरो है तो फिर आउटपुट हमें क्या दे रहा है? 1 दे रहा है, राइट? 1। तो ये कंक्लूजन हमेशा याद रखिएगा कि नैंड गेट में अगर हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी जीरो है तो फिर जरूर हमारा आउटपुट जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, और जब दोनों ही 1 होगा तब ओनली हमारा आउटपुट जीरो हो रहा है, स्पेशल केस। ठीक है, अब इस सर्किट को एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का। तो इनपुट, तो अब हम समझते हैं सेकंड ये वाला इनपुट से पहले। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं कि एस जो है, ये जो इनपुट है हमारा, ये है वो, ये है जीरो, और आर जो है ये है 1। तो 0 और 1। तो क्या होगा? जीरो अगर है यहाँ पे तो ये क्या है? 1 इनपुट नैंड गेट। और 1 इनपुट नैंड गेट हम जानते हैं कि बेसिकली नॉट गेट के तरह बिहेव करता है। तो ये एक्चुअली जस्ट ऑपोजिट कर देगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 और इस 1 के लिए यहाँ पे आ जाएगा 0। तो फिर अब देखिए ये क्या है? 2 इनपुट नैंड गेट। और हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि क्या होता है एक ट्रूथ टेबल में। जीरो अगर हुआ तो वो 1 में बदल जाएगा नैंड गेट में। तो यहाँ पे जीरो है, देखिए ये जीरो है, तो फिर यहाँ पे ये इनपुट कुछ भी हो, लेकिन ये क्योंकि जीरो है तो फिर इसका जो आउटपुट होगा क्यू बार, दैट इज ऑलवेज बी 1। तो फिर ये इनपुट जब यहाँ पर आ जाएगा 1, इमीडिएटली इमीडिएटली यहाँ पे ये जो इनपुट है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? कोई भी टाइम नहीं लेगा इसमें, जस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ गया हमारा 1, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 1 ही था। तो फिर ये दो मिल के क्या हो जाएगा? 1 और 1 इनपुट होने पर क्या होता है हमारा? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने। ये देखिए ये वाला कंडीशन 1 1 क्या होता है? 0 होता है आउटपुट। तो क्यू हमारा हो जाएगा 0। वेरी गुड। अब क्या होगा? ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए, ये ऑल्टर नहीं होगा, ये दो आउटपुट, मतलब ये जीरो क्या होगा? इंस्टेंटली अब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जीरो हो, कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन ये इनपुट क्योंकि हमारा जीरो ही है तो फिर ये आउटपुट हमेशा हमारा 1 ही देगा, तो ये 1 ही रहेगा। और ये 1 यहाँ गया तो ये 1 है, और ये भी हमारा ऑलवेज 1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा और ये भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये 1 ही रहेगा, और ये तो फिर 1 1 0 ही रहेगा हमेशा। तो ये हो गया। तो, तो इसको कहते हैं हम रीसेट ऑप्शन। क्यों रीसेट? क्योंकि हमारा क्यू जो है ये हमारा जीरो हुआ, तो इसको कहते हैं रीसेट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमारा आउटपुट दिया जीरो, तो इसका कहते हैं हम रीसेट। अब सेट किसे कहते हैं? हम अगर ऑल्टर करते इसे, हम अगर इसको जस्ट एक्सचेंज करते हैं, 1 और 0 करते हैं, मतलब यहाँ पे मैं कॉमा से नोट करता हूँ। ठीक है, अब हमारा सेकंड इनपुट हो गया यहाँ पे 0। तो 1 और 0, तो फिर क्या होता है? तो 1 अगर हुआ तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। तो ये क्योंकि 0 है तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? अब 1 हो जाएगा। तो ये अगर 1 हो जाए, इंस्टेंटली ये ट्रांसफर हो जाएगा डेटा यहाँ पे, तो ये अब क्या होगा? 0 नहीं रहेगा, ये अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्योंकि 1 है और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, तो 1 1 मिलके 0 हो जाएगा, मतलब अब
जो क्यू बार है वो 0 हो जाएगा। तो फिर आप देखिए क्यू जो है ये क्या हो रहा है, हमारा 1 हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। क्यू एन प्लस 1 आउटपुट है, ठीक है। इनिशियली हमारा क्या आउटपुट था, ये मतलब ये हमारा था क्यू एन आउटपुट, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिए क्योंकि ये चीजें जे के फ्लिप फ्लॉप में भी काम आएगा कि क्यू एन क्या है और क्यू एन प्लस 1 क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्यू एन प्लस 1 मतलब नेक्स्ट आउटपुट जो है, और क्यू एन मतलब जो प्रीवियस हमारा आउटपुट है, ये हम दिए हैं। जब हमारा इनपुट ये है तो प्रीवियस आउटपुट क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट था, यानी ये है हमारा क्यू एन प्रीवियस आउटपुट, और ये है हमारा फाइनल क्यू एन प्लस 1 आउटपुट, ठीक है। तो फिर ये 1 है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं सेट कंडीशन। जो ये फ्लिप फ्लॉप है ये सेट है क्योंकि क्यू के वैल्यू 1 है, तो इसे हम सेट बोलते हैं, और इसे रीसेट। अच्छा, अब 0 0 होने पर क्या होगा, देखिए अगर दोनों ही हमारा 0 होगा तो मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ये सब। अब देखिए 0 0 अगर हो तो फिर दोनों ही 0, तो मतलब क्या, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब दोनों ही 1 है, अब हम यहाँ पे क्या लें, हम तो नहीं जानते, क्योंकि 1 अगर हो, 1 के साथ अगर 0 हो तो फिर आउटपुट क्या देता है, नैंड गेट 1 देता है, लेकिन 1 के साथ तो 1 भी हो सकता है, तो फिर आउटपुट हमारा 0 देगा। तो फिर हम नहीं जानते ये इनपुट क्या है, हम मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं। कैसे एज्यूम करें कि हमारा इनिशियल क्या था या फिर हमारा प्रीवियस आउटपुट क्या था, क्यू एन। अब हमारा सपोज क्यू एन है 1, पहले हमारा क्यू एन था 0, फिर उसके बाद हम जब ये इनपुट दिए तब हमारा क्यू एन हो गया 1। तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रीवियस इनपुट यानी हमारा क्यू एन जो था ये 1 था प्रीवियस। तो ये 1 जब था, ये 1 इंस्टेंटली यहाँ पर आ जाएगा, राइट, ये 1 होगा। फिर ये 1 और 1 मिलके हमें क्या देगा, यहाँ पे 0 आउटपुट देगा। तो फिर हमारा थर्ड जो आउटपुट हो रहा है ये 0 है। तो ये 0 मतलब ये इंस्टेंटली यहाँ पे चला चला जाएगा, मतलब ये 0 होगा, ये 1 है, तो ये क्या देगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फिर अब हमारा आउटपुट है 1, ठीक है। तो ये अब हमारा ये आउटपुट है, तो हमारा 1, और प्रीवियस क्या था, प्रीवियस भी हमारा 1 ही था, मतलब प्रीवियस डेटा स्टोर हो गया। कैसे, अब और एक चीज देख सकते हैं। अब अगर हमारा आउटपुट हम मानते हैं प्रीवियस आउटपुट हमारा क्यू एन इक्वल टू 0 था सपोज, तो फिर ये 0 क्या होगा, इंस्टेंटनेसली यहाँ पे चला आएगा, मतलब यहाँ पे 1 के जगह पे ये 0 हो जाएगा। और 0 अगर हुआ, 0 और 1 क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब ये 0 नहीं होगा, अब ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 जब होगा ये इंस्टेंटनेसली यहाँ पे चला जाएगा, तब यहाँ पे चला जाएगा 1, और ये 1 1 मिलके यहाँ पर हो जाएगा 0। मतलब ये तब 1 नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा। और देखिए जब 0 होगा तब हमारा क्यू एन क्या था, 0 था, और ये क्या है, क्यू एन प्लस 1, मतलब क्यू एन प्लस 1 जो है वो हमारा क्यू एन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, राइट। और वो क्यू, ये कंडीशन के लिए जब एस और आर दोनों ही हमारा 0 0 होगा, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे हमें प्रीवियस आउटपुट ही मिल रहा है, मतलब क्यू एन मिल रहा है। तो इसको कहा जाता है लास्ट वैल्यू ही हमारा रिपीट हो रहा है, लास्ट वैल्यू। और एक कंडीशन हमारा है जो कि 1 1 है। तो इसमें क्या होता है देखिए, अब तो अब देखिए हमारा दोनों ही अगर 1 हुआ, ये दोनों ही अगर 1 हुआ, तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे 0 0 पाएंगे। तो फिर अब यहाँ पे क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो फिर उसका आउटपुट नैंड गेट में जरूर 1 होगा। तो फिर ये भी 1 होगा फॉर श्योर, एंड ये भी 1 होगा क्योंकि यहाँ पे एक 0 है। अगर ये वाला पार्ट 1 हुआ तब भी ये 1 रहेगा, और ये वाला पार्ट अगर 0 हुआ तब भी ये 1 ही रहेगा। तो ये दोनों निश्चित है, कंफर्म है, दोनों ही 1 रहेगा। लेकिन दोनों कैसे 1 रह सकता है, एक तो क्यू है, एक क्यू बार है, मतलब ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेंटेनियसली, राइट। और ये जब यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, तो ये भी 1 दे रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, एक तो क्यू है, एक क्यू बार है। तो फिर इसलिए ये होता है नॉट अलाउड कंडीशन। तो ये होता है हमारा नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप हमारा सही से काम नहीं कर रहा, राइट। ये तो हम डिजायर नहीं किए थे, राइट, इस टाइप का रिजल्ट हम डिजायर नहीं किए थे, तो ये सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए इसको नॉट अलाउड कंडीशन कहा जाता है। तो यहाँ पे इस जो कंडीशन है इसको करेक्शन करने के लिए कि कैसे हम इस कंडीशन में भी, मतलब 1 1 जो कंडीशन है इसमें भी हम सही तरह से फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर सही तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं उसको करने के लिए हम नेक्स्ट क्या किए, इंट्रोड्यूस किए हम जे के फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है।
और उसके साथ हम क्लॉक पल्स को भी इंक्लूड किए। तो ये क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।